हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पी प्रकार के अर्धचालक के ऊर्जा बैंड के बारे में और बच्चों एन प्रकार के अर्धचालक के ऊर्जा बैंड के बारे में। सबसे पहले ऊर्जा बैंड होता क्या है। जैसे बच्चों आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो कहोगे 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है बच्चों। इसके बाद 3s2 और आपका 3p, 2 2 4 6 10 2 12 और 12 2 14 हो गया। अब हम यदि आपसे कह दें कि इनको हम कुछ इस रूप में दर्शा रहे थे कि ये आपका 1s था, ये आपका 2s था, फिर बच्चों आपका 2p है ना, फिर 3s हो गया, फिर आपका 3p हो गया। अब ये ऊर्जा के स्तर के आधार पर इसको हमने व्यवस्थित किया है। इनमें सब में ऊर्जा संलग्न होगा बच्चों। n बराबर 1 के लिए है और ये दोनों n बराबर 2 मतलब दूसरे कक्षा के लिए, ये n बराबर 3 के लिए। और जब बच्चों इनको हम क्या करते हैं, एक समूह के रूप में देखते हैं तो आपका एक ऊर्जा बैंड है। यानी ऊर्जा स्तर को बच्चों हम जैसे ये ऊर्जा स्तर है इसको समूह बना ले, इसके पूरे को समूह बना ले। भाई हम मान के चलते हैं कि कोई परमाणु, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इनको हम मान लेते हैं कि ये ऊर्जा स्तर पास पास में है बच्चों, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड। मतलब अत्यंत पास पास स्थित अनेक ऊर्जा स्तरों के समूह को हम ऊर्जा बैंड कह देते हैं। अब ये जो ऊर्जा बैंड है दो प्रकार से हो जाता है, एक तो संयोजकता बैंड और एक चालन बैंड। थोड़ा समझिएगा, एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। अब ये संयोजकता बैंड और चालन बैंड कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे बच्चों मेरे पास है 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका भाई ऊर्जा स्तर थोड़ा अधिक होगा, इसका ऊर्जा स्तर थोड़ा सा कम होगा। अब ये होता क्या है बच्चों कि ये आपस में इनमें ऊर्जा अंतराल, इन दोनों के बीच में जो अंतराल होगा वो ऊर्जा अंतराल कहलाएगा। ये जब आपस में मिलते हैं, ये आपस में जैसे इनके कक्षक है, इनके कक्षक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो मिलेंगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार से आपस में पहले ये ओवरलैपिंग हो जाएंगे, ये ओवरलैपिंग हो जाएंगे एक दूसरे के, और फिर ओवरलैपिंग होने के बाद फिर ये दो भागों में बढ़ जाएंगे। पहले ये क्या होंगे बच्चों, ओवरलैपिंग होंगे, एक दूसरे के ओवरलैपिंग यानी जुड़ेंगे। फिर ये दो प्रकार से बैंड बनाएंगे, एक हो जाएगा आपका ऊपर वाला चालन बैंड और एक हो जाएगा बच्चों आपका संयोजकता बैंड। क्या होगा, संयोजकता बैंड। इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें आंशिक रूप से या तो खाली होगा बच्चों या आंशिक रूप से भरा होगा, ठीक है, यानी कम मात्रा में भरा होगा, ठीक है। और इसमें या तो पूर्ण भरा होगा, या तो पूर्ण भरा होगा बच्चों, या तो आंशिक रूप से खाली होगा, आंशिक रूप से खाली होगा बच्चों, ठीक है, आंशिक रूप से खाली मतलब बहुत कम मात्रा में। तो ये दो प्रकार से आपके ऊर्जा बैंड आ जाते हैं, एक चालन बैंड हो जाता है, एक संयोजकता बैंड होता है। और इसी चालन बैंड के कारण बच्चों धारा बहती है, मतलब एक प्रकार से अर्धचालक में धारा बहने का कारण होता है, मुख्य रूप से चालन बैंड के कारण। समझ में आया। अभी हम चालन बैंड और संयोजकता बैंड की बात कर रहे थे कि हमने कहा कि ऊर्जा स्तर का समूह, भाई कई सारे ऊर्जा स्तर पास पास आ जाएं तो आपका ऊर्जा बैंड कहलाता है। लेकिन सर जैसे हम किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश की बात करते हैं कि परमाणु कुछ इस प्रकार से नाभिक है बच्चों, सही है कि नहीं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ये पहला कोश है, दूसरा कोश है और तीसरे कोश में इसमें आपके पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन थे। सिलिकॉन की बात करते हैं तो भाई यही ना आपस में मिलेंगे, इन्हीं के ना इलेक्ट्रॉन। भाई इसका भी ऊर्जा स्तर थोड़ा होगा, कुछ ना कुछ इसका भी ऊर्जा होगा। 3s को नीचे रखते हैं क्योंकि इसकी ऊर्जा कम होती है, 3p में थोड़ी ऊर्जा अधिक होती है। अब इनमें भी ऊर्जा स्तर है भाई, इनमें ये भी तो इसमें एक कक्षक है और इसमें आपके पास 3 कक्षक है ना भाई। इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इनमें भी तो ऊर्जा डिफरेंस है। फिर आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद फिर अलग होते हैं, मिलने के बाद फिर दो मतलब बैंड बनता है, एक संयोजकता बैंड बन जाता है और एक चालन बैंड बन जाता है। तो अभी आप समझे ऊर्जा बैंड कि मान लीजिए परमाणु आपस में ओवरलैपिंग करते परमाणु जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये परमाणु दूसरे परमाणु से आकर के जुड़ेगा तो भाई इसका 3s2 और 3p ही जाएगा, अंदर वाला तो नहीं जाएगा, तो यही ना जाकर के किसी से जुड़ेगा। तो फिर बच्चों वो आपका चालन बैंड और संयोजकता बैंड का निर्माण करता है। संयोजकता बैंड में
है ना, एक प्रकार से यदि हम कहें कि उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो उतना संभव नहीं, वो इलेक्ट्रॉन किसी से ऊर्जा नहीं लेता है। इसलिए विद्युत धारा के प्रवाह का कारण संयोजकता बैंड नहीं रहता है, चालन बैंड रहता है। चालन बैंड में या तो या तो इलेक्ट्रॉन ना होंगे यानी खाली होगा, या तो कुछ मात्रा में होंगे, जिस कारण से वो घूमते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं पी प्रकार और एन प्रकार के बारे में, क्योंकि हम यदि बेसिक नहीं समझाएंगे तो अब आपको कितना भी हम पी प्रकार एन प्रकार समझा दें आपको समझ में आने वाला नहीं है। अब बच्चों होता क्या है यहां पर समझिए। सबसे पहले पी प्रकार में क्या होता है कि पी प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है बच्चों। चतुसंयोजी यौगिक में, चतुसंयोजी परमाणु मान के चलते हैं, चतुसंयोजी परमाणु में जब हम त्रिसंयोजी मिलाते हैं बच्चों, क्या मिलाते हैं, त्रिसंयोजी मिलाते हैं, त्रिसंयोजी परमाणु जब मिलाते हैं तो एक प्रकार का अर्धचालक बनता है जिसे हम बोलते हैं बच्चों पी प्रकार का अर्धचालक। क्या, पी टाइप, है ना, अर्धचालक हो जाता बच्चों। ठीक है, तो जब हम चतुसंयोजी परमाणु में त्रिसंयोजी मिलाते हैं, जैसे आपका जर्मेनियम है और इस जर्मेनियम में बच्चों बोरान मिलाया जाए तो जर्मेनियम में ध्यान दीजिएगा, जर्मेनियम में बच्चों 4 संयोजकता होती जबकि बोरान में 3 संयोजकता, एक इसका खाली रह जाता है इसलिए होल उत्पन्न होता है बच्चों, और इसे हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ध्यान रखना, जब मैं पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक में अंतर समझाया था वहां पर डीप में चर्चा किया था, इसलिए कुछ बच्चे कहते सर अंतर नहीं देखेंगे। अरे वहां पर कुछ ना कुछ फैक्ट रहता है जिसे आप समझ नहीं पाओगे। तो पी टाइप अर्धचालक जब जर्मेनियम में हम त्रिसंयोजी मिला देंगे बच्चों तो हमारा क्या बनेगा, पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। ठीक है, मतलब जब बोरान मिला दें, है ना, एल्यूमिनियम मिला दें, ठीक है बच्चों, तो इतना ध्यान रखना कि चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाने से बनता है। अब होता क्या है बच्चों कि जो आपके पास है ना, जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं, है ना, और उनके कक्षक ओवरलैपिंग होंगे तो इसमें भी बैंड उत्पन्न होगा। एक तो उत्पन्न होगा बच्चों चालन बैंड, इसे हम बोल दिए चालन बैंड। क्या बना, चालन बैंड। ठीक है सर, चालन बैंड। और एक तो बैंड बनता है बच्चों संयोजकता बैंड। क्या बनता है, संयोजकता बैंड। तो ये संयोजकता बैंड हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो होल होंगे वो होल कहां होंगे, ये तो समझना है ना भाई, कि जब हम पी टाइप के अर्धचालक के बारे में बात करते हैं तो होल होता है बच्चों, और ये होल है इसकी ऊर्जा थोड़ी सी कम होती है। तो ये जो इसको हम दर्शाएंगे जिसे हम ग्राही ऊर्जा स्तर कहेंगे, यहां पर बच्चों होल विद्यमान हो जाएंगे संयोजकता बैंड से थोड़ी से ऊपर, संयोजकता बैंड से थोड़ी से ऊपर। क्यों, क्योंकि होल होंगे, होल भी रहेगा ना भाई, दोनों का ऊर्जा स्तर अलग होगा, होल का अलग होगा बच्चों। इसे बोलेंगे ग्राही ऊर्जा स्तर। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्राही ऊर्जा स्तर। ऐसा क्यों, क्योंकि खाली है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ग्राही ऊर्जा स्तर बोलते हैं। फिर से समझिएगा कि पी प्रकार का अर्धचालक है, चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाने, परमाणु मिलाने से बना है। तो बच्चों जब चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो होल बनता है, और इस होल की ऊर्जा जो है चालन बैंड की अपेक्षा कम होती है बच्चों, लेकिन संयोजकता बैंड से ज्यादा होती है। इस कारण से संयोजकता बैंड के ऊपर इसको दर्शाया जाता है, जिसे ग्राही ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे हम यदि समझे कि अब आगे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए होल ऑलरेडी विद्यमान है, तो बच्चों जो संयोजकता बैंड होता है, संयोजकता बैंड होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित होकर के कहां चला जाएगा, ग्राही ऊर्जा स्तर पर कब जाएगा, जब कहीं ना कहीं से वो ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे बच्चों, ग्राही ऊर्जा स्तर पर, और ग्राही ऊर्जा स्तर पर चले जाने से यहां पर होल उत्पन्न हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन नहीं होते बच्चों, बल्कि होल होते हैं। होल होते हैं बच्चों, क्या, बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, याद रखिएगा। यानी इसी होल के, अब देखिए जैसे एक होल बन गया और नीचे का इलेक्ट्रॉन इस होल में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, और यही क्रम लगातार चलता रहेगा, और इसी होल के उत्पन्न होने के कारण धारा बहने लग जाती है, प्रवाह होने लग जाती है। थोड़ा सा लंबा चौड़ा कहानी तो रहता है, लेकिन बच्चों यदि आप
डीप में समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ कठिन नहीं है। देखो, जर्मेनियम क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धियां मिलाने से होल प्राप्त होते हैं। ये होल संयोजकता बैंड के ऊपर विशिष्ट ऊर्जा स्तर बनाते हैं, जिन्हें ग्राही ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऊष्मीय प्रक्षेपों के कारण संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके आसानी से उत्तेजित होकर ग्राही ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जिससे संयोजकता बैंड के होल उत्पन्न हो जाते हैं और ये होल धनावेशित कणों की भांति कार्य करते हैं। इस प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक एवं इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है। ये डायग्राम आप समझो, ये चालन बैंड है बच्चों। ये मैंने कहा ना कि जब आपके बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ऊर्जा स्तर होते हैं, आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद दो बैंड बनता है, एक तो चालन बैंड, एक तो आपका बच्चों है ना संयोजकता बैंड। यहाँ पे आपका संयोजकता बैंड है। और जब आपका पी प्रकार का अर्धचालक होगा तो उस पदार्थ में तो भाई आपके पास चतुसंयोजी के साथ साथ त्रिसंयोजी है। अब जब त्रिसंयोजी बने तो भाई खाली जगह मिला, तो ये खाली जगह ही जो ऊर्जा स्तर बनाता है। अब इस खाली जगह को पूरा करने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन ग्राही ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और इस पर इलेक्ट्रॉन जाने के कारण भाई धारा बहने लग जाती है। क्या होता है बच्चों? धारा बहने लग जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यहां पर देखिए एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है कि जर्मेनियम क्रिस्टल में पंचसंयोजी जैसे एंटीमनी मिला दें तो अशुद्धियां मिलाने पर प्रति अशुद्ध परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। इस बार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, उस बार होल प्राप्त हुआ था, इस बार इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से कम तथा संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से अधिक होती है। अतः ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के नीचे विशिष्ट ऊर्जा स्तर बनाते हैं, जिन्हें दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त कर आसानी से उत्तेजित होकर के चालन बैंड में जा सकते हैं। इस प्रकार एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होलों की संख्या से अधिक होती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक और होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर यह समझाया गया है बच्चों, ये बताया गया है कि हम जब देखो थोड़ा सा हम बना ही लेते हैं भाई कि अब हम एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में बात करेंगे। एन प्रकार का अर्धचालक जब बच्चों जर्मेनियम में मान लीजिए आप पंचसंयोजी मिला दो। पंचसंयोजी में क्या होगा बच्चों? फास्फोरस होगा, है ना, एंटीमनी होगा, है ना। ठीक है, तो ये सब मिलाने से जब चतुसंयोजी में पंचसंयोजी मिलाई जाती है तो ऑलरेडी समझो ये 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन ये 5 बंध बनाने वाला 5 इलेक्ट्रॉन आकर अटैक करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली रहेगा। इसी 1 इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर बच्चों बोलते हैं कि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब तो इसका एक डायग्राम होता है कि जर्मेनियम के चारों ओर हम जोड़ते हैं पंचसंयोजी, और जब पंचसंयोजी जोड़ते हैं बच्चों तो कहीं ना कहीं 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है। इसको मैंने एन प्रकार पी प्रकार में बहुत बारीकी से समझाया है, जो नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनकी कमी रह जाएगी। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये आपका संयोजकता बैंड है। नीचे इसको मैं बोलूं ऐसा कर लो आप थोड़ा सा, तो ये संयोजकता बैंड है बच्चों। ठीक है, ये संयोजकता बैंड है। क्या है बच्चों? संयोजकता बैंड है। ये संयोजकता बैंड है। कौन सा बैंड बच्चों? संयोजकता बैंड है। अब इस बार जो इलेक्ट्रॉन हुए हैं वो चालन बैंड के जस्ट नीचे हैं, क्योंकि चालन बैंड से कम ऊर्जा रखते हैं, नीचे एक ऊर्जा स्तर बना लेते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है, बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ऊर्जा प्राप्त करके आसानी से चालन बैंड में चल जाते हैं और धारा प्रवाह का कारण बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एन प्रकार के अर्धचालक में ऊर्जा बैंड के पद को समझाने के लिए क्वेश्चन आता है। तो भले ही थोड़ा समय लगा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कैसे कैसी कहानी चलती है ना। बाकी भाई यदि आप लोगों को रट्टा मारना है तो बस रट लो, है ना, जितना मैं लिखाता हूँ उतना रट लो, खत्म कहानी। ये सारा चीज़ आपको किताब में मिल जाएगा। बाकी आगे ऐसे भी आपके लिए क्लासेस आते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।